कृष्ण ठारवाल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे NMMS जो स्कॉलरशिप है उसके लिए NSP पोर्टल के ऊपर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर वेरिफिकेशन अर्थात तो उसके प्रमाणीकरण स्कूल से जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं उनके फॉर्म को स्कूल से कैसे वेरीफाई करें। जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं NMS एग्ज़ाम के अंदर वो अपने फॉर्म को NPS पोर्टल पर ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद में स्कूल के पास में आता है तो फ्रेश स्टूडेंट्स का स्कूल से वेरिफिकेशन करने का यहाँ पे नवीनतम अपडेट पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि NPS पोर्टल के जैसे आपने ब्राउज़र पे लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर ये जो साइट आया है इस साइट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस साइट के ऊपर क्लिक करते हैं साथियों, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में 5 यहाँ पर सब टैब आते हैं जिसके अंदर आपको सेकंड नंबर वाला जो टैब है इसके ऊपर आपको जो इंस्टीट्यूशन वाला जो है इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अप्लाई ये जो स्टूडेंट है उनके लिए है, जबकि हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन वाला जो बटन है यहाँ पर ये दिया गया है। इसके पास में यहाँ पे नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, इस लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। साथियों, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे आपके सामने यहाँ पर लॉगिन 2 प्रकार से आएगा। पहला प्रकार आपका इंस्टीट्यूट हेड का दिया हुआ है और दूसरा आपके इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर का। तो नोडल ऑफिसर वाले के ऊपर क्लिक करके और नोडल ऑफिसर के जो आपके ये यूजर आईडी दोनों के सेम ही होते हैं। जो आपके यूडाइस नंबर होते हैं, यूडाइस के अंदर आप जीरो को नहीं लगाएं, बिना जीरो के आपको यूडाइस नंबर लगाने हैं। आपके जो पासवर्ड हैं वो पासवर्ड लगा लें और कैप्चा लगाकर नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करके और नीचे आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। साथियों, पासवर्ड की यदि रीसेट नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अभी आप इसको पता कर सकते हैं। जैसे आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन के लिए आपके जो भी नोडल अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP वेरिफिकेशन एक नंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर दें। OTP से आप इसको ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे साथियों आपके पास में इस प्रकार का स्क्रीन आएगा जिसमें वेलकम आपके नोडल अधिकारी का यहाँ पे नाम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, 70-2026-27 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माई प्रोफाइल है, एडमिनिस्ट्रेशन है और आपके वेरिफिकेशन है। साथियों, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन और रिपोर्ट ये 2026 तक वेरिफिकेशन वाला आपके तभी ही यहाँ पर शो होगा जब आपके यहाँ पर जो नीचे 4 दिए गए हैं इन चारों के अंदर यहाँ पर आपके डन आ जाएंगे। अर्थात आपने पहले फॉर्म को वेरीफाई करने से पहले आपको INO अर्थात नोडल ऑफिसर का जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो पूरा कर लिया है तो डन आएगा। हेड का बायोमेट्रिक पूरा कर लिया है तो डन आएगा। और यहाँ पर नोडल ऑफिसर का अप्रूवल वेरिफिकेशन HO से कर लिया है तो यहाँ पर डन आएगा। स्कूल का जो प्रोफाइल अपडेट स्टेटस है वो डन आएगा। यदि आपने ये चारों काम कर लिए हैं तो ही आपके ऊपर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। किसी भी विद्यार्थी का वेरिफिकेशन आप नोडल अधिकारी और स्कूल HO से कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पे नोट डन आ रहा है तो नोट डन को डन कैसे करें, इसका मैंने अलग से वीडियो बायो ऑथेंटिकेशन का बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा कर लें। जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने जितने भी विद्यार्थी जो पास आउट हैं आपके स्कूल के आपके NMS एग्जाम जो कक्षा 8 के हैं रिजल्ट में जो पास है उन्होंने यदि अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपके शो होगा टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशन। अभी यहाँ पर एक विद्यार्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया है तो एक फॉर्म आपके पास प्राप्त हुआ है। टोटल पेंडिंग अर्थात हमने वेरिफिकेशन नहीं किया है, वेरीफाइड 0 आ रहा है तो इस बच्चे को हम इस पेंडिंग वाले को वेरीफाई करेंगे तो पेंडिंग में 0 हो जाएगा और यहाँ वेरीफाई में 1 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ रिसीव्ड वाले 1 वाले विद्यार्थी हैं उसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए आप देखेंगे कि आपके वेरीफाई वाले पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में रिसीव्ड वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास से इस विद्यार्थी का जो डिटेल है एप्लीकेशन ID, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, कोर्स और इसको बाएं से दाएं स्क्रॉल करेंगे तो इसमें यहाँ पर आगे अपने पास में इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा। येलो कलर में आपके करंट एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जब हम वेरीफाई नहीं किया है उससे पहले ही लिखा हुआ आएगा यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, अर्थात आपकी स्कूल के ऊपर ये पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। तो साथियों हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा,
आपके पास में एप्लीकेशन पेंडिंग वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है फ्रेश वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फ्रेश एप्लीकेशन पे जैसे साथियों आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास में यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं और ये आपके नीचे यहाँ पर जो भी आपके वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है वो शो हो जाएगी नीचे पट्टी। तो इसके अंदर भी हमें बाएं से दाएं स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में एक्शन बटन दिया गया है। हमें यहाँ पर एक्शन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस विद्यार्थी का फॉर्म ओपन हो जाएगा और स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और इस डिटेल्स को हम जैसे फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार आएगा। फॉर्म के नीचे के पार्ट के अंदर ऊपर के पार्ट में विद्यार्थी ने जो भरा है उसको आप मैच कर लें। वेरिफिकेशन से पहले फ़ोटो, नाम, पता और स्कूल की जो भी जानकारियाँ वो सारी सही हैं। और यहाँ पर एडमिशन फ़ीस है, यहाँ पे 0 आएगा। ट्यूशन फीस है 0 है। यहाँ पर अन्य जो अदर फीस है वो 0 है। तो आप इसके अंदर 100-200 जो भी आप फीस है वो यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि नहीं है तो 0 भी रख दें। इसके बाद में आप नीचे जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के अंदर आप राइट यहाँ पे सही का निशान लगा दें और वेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो हमें यहाँ पर कुछ ही नहीं करना है। फ्रेश वेरिफिकेशन पे क्लिक करके फॉर्म को बाएं से दाएं स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट वाले एक्शन बटन पर क्लिक करके चेक बॉक्स में क्लिक करके और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे साथ ही वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यस और कंटिन्यू पे बटन पर क्लिक करना है। यस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है विद्यार्थी का वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसे हमें ओके करना है। और जो अभी एक्शन बटन के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर ग्रीन के अंदर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो ग्रीन में वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का वेरीफाइड हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि अब वापस आपको जो लॉगिन है वो लॉगिन आपको एचओ के लॉगिन से लॉगिन करना है। और एचओ के लॉगिन से जैसे हम यहाँ से तो लॉग आउट कर लेंगे, लॉग आउट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसको लॉग आउट करके हमें पुनः लॉगिन करना है, एचओ की साइट से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पहले जो है नोडल का लिखा हुआ रहा था, यहाँ पर स्कूल के नीचे इंस्टीट्यूट हेड अर्थात IHO से हमने इसको लॉगिन किया है, HOI से लॉगिन किया है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में नीचे आप देखेंगे कि इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें अभी हम बात कर रहे थे। पेंडिंग वाले में 0 हो गया है और वेरीफाई वाले में 1 आ गया है। तो हमें यहाँ पर वेरीफाई 1 वाले के ऊपर क्लिक करना होगा। टोटल वेरीफाई स्टूडेंट की स्थिति देखेंगे तो टोटल वेरीफाइड एप्लीकेशन को बाएं से दाएं स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट वाले एक्शन बटन का करंट स्टेटस एप्लीकेशन में ग्रीन में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विथ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। तो यहाँ पर आपकी स्कूल का जो भी कार्य है वो नोडल और एचओ से पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपका जो नोडल अधिकारी डीओ ऑफिस के अंदर जो भी है उसे संपर्क करके उनको ये भेज दें और उनको बता दें कि हमारा फॉर्म है वो आप वहाँ से पेंडिंग है, वेरीफाई कर दें। तो उस स्टूडेंट का फॉर्म वहाँ से जिला लेवल से भी वेरीफाई हो जाएगा और आगे की प्रोसेस के लिए स्टेट लेवल पर चला जाएगा, विद्यार्थी की छात्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। तो ये कार्य आपको करना है। साथियों हमने इसके पूर्व में वीडियो बनाया, जो भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप ज़रूर देख लें। यह वीडियो न्यूनतम अपडेट के ऊपर आधारित है। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो वो विभागीय न्यूनतम अपडेट ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।